अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। उसका स्टूडेंट्स हमने आज आखिरी टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें ये बताना है कि एसिड रेन क्या है और उसके असरात क्या होते हैं हमारी आम जिंदगी के ऊपर, हमारे आम इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे आम इकोसिस्टम के ऊपर। जब हम इंडस्ट्रीज के अंदर फॉसल फ्यूल चलाते हैं तो वहां से बहुत नुकसानदेह पॉइजनस गैसेस, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है निकलते हैं, वो फजा में जाके वो फजा के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मुतलका ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, वो उसके तजाब के, वो मुतलका सल्फ्यूरिक एसिड जो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, वो बारिश के पानी के साथ या वैसे ही ड्राई फॉर्म में जमीन के ऊपर वो पार्टिकल की फॉर्म में गिरता है और मुख्तलिफ जगह के ऊपर पानियों में एक्वाटिक बॉडीज के अंदर गिरता है, जमीन के ऊपर गिरता है, प्लांट्स की ब्रांचेस, लीव्स के ऊपर गिरता है, तो मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स शो करता है। वो है ये उसके इफेक्ट्स। तो पहली बात है, पहले हम आपको बताएंगे कि एसिड रेन बनती कैसे है। ये तो मैंने की पॉइंट पे है ना, आपको एक देसी सा तरीका बताया कि ये बनती कैसे है। अब आइए देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है एसिड रेन के बारे में। तो उसके बारे में क्या है बताते हैं। जब कहता है कि रेन का पानी जो है उसकी पीएच होती है एसिड रेन, पीएच ऑफ एसिड रेन, पीएच ऑफ एसिड रेन उसकी होती है पीएच 4.2 से लेके 4.4 तक होती है पीएच। जो तेजाबी बारिश, आम बारिश की होती है 6.45, आम बारिश की पीएच इतनी होती है 6.45 तक। तो रेन वाटर जो है उसकी पीएच अगर इतनी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है जी। तो जब फॉसल फ्यूल बर्न होते हैं, फॉसल फ्यूल्स बर्निंग के मामले में क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, उससे गैसेस निकलती हैं हवा के अंदर। वो कौन सी गैसेस हैं? वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और ये हवा के मॉइस्चर के साथ मिक्स होते हैं, मिक्स विद एयर मॉइस्चर टू फॉर्म। उससे क्या बनता है? ये ऑक्साइड्स मिलते हैं कोयला, तेल, गैस के जलने से, फजा में जाते हैं, फजा से फजा की मॉइस्चर बारिश के पानी के साथ मिक्स होके ये ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, एसिड ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। तो ये ड्रॉपलेट जो है ना जमीन के ऊपर गिरते हैं एसिड रेन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट देखिएगा पहले क्या होता है। पहला रिएक्शन हमारा जो है वो किस तर्ज का होता है कि पहले जो जलता है कोयला, तेल, सल्फर डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन के साथ मजीद रिएक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो मजीद रिएक्ट करेगा पानी के साथ, फजा की मॉइस्चर के साथ, बारिश के पानी के साथ, H2SO4 बन जाएगा। और अगला रिएक्शन कुछ इस तरह शो होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो बारिश के पानी या एयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो HNO और HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दोनों तेजाब है। ये जमीन के ऊपर जब कतरों की फॉर्म में गिरते हैं, इसे बोलते हैं एसिड रेन। जी है, ये एसिड, ये इसके नंबर मिलने हैं आपको। ये आपने इसके रिएक्शन उधर बुक लिखने हैं या पेपर में आपको आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हैं वो देखिएगा। नंबर एक, पहले मैं बता चुका हूं आपको,
एसिड रेन जो है ये बहुत नुकसानदेह असरात पैदा करते हैं सॉइल, प्लांट्स और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर और इंसान की बनाई हुई चीजों के ऊपर। चार चीजें हैं। नंबर एक, एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। इट मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। ज्यादा से ज्यादा तेजाबी बन जाती है मिट्टी, इससे जमीन जो है तेजाबी बन जाती है। कहता है कि ये डिसॉल्व करता है और वॉश अवे करता है न्यूट्रिएंट्स को जो मिट्टी के अंदर होते हैं। इट डिसॉल्व, वॉश अवे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के, जो कि नेसेसिटी होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, विच आर नीडेड फॉर प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं वो साथ बहा के ले जाती है, उसको हल कर देती है ये बारिश अपने अंदर, और जमीन पीछे बन जाती है बंजर। जमीन बंजर हो जाएगी आपकी। एसिडिक सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो नहीं करते। प्लांट नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। तो ये प्लांट्स जो है वहां उग नहीं सकते, और ये वेजिटेशन और प्लांट्स को भी डिस्टर्ब करता है। इट डैमेज। नंबर दो, प्लांट्स वेजिटेशंस और पौधों को डैमेज कर देता है। ऊपर से उनकी शाल उतर जाती है, पत्तों की स्ट्रक्चर तबाह हो जाती है। कहता है तेजाबी बारिश जो है ये वाटर बॉडीज को भी एसिडिक कर देता है। इट मेक्स वाटर बॉडीज वाटर एसिडिक। इट मेक्स एसिडिक टू वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज के पानी को ये तेजाबी कर देता है। उससे क्या होता है, इस तेजाब वाले पानी की वजह से जो मछलियां, एक्वाटिक लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर फिश डिस्टर्ब या एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो मर जाती है मछलियां। एसिड रेन जो है और ड्राई ड्रॉपलेट्स एसिड्स के, एसिड रेन ड्राई ड्रॉपलेट्स ऑफ एसिडिक पार्टिकल एसिडिक पार्टिकल के ड्राई ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। बिल्डिंग्स की लुक को तबाह कर देते, ताजमहल वगैरह आप लोग देखिए वो तबाह कर दिया हुआ है। स्टैच्यूज को तबाह कर देते हैं। ऑटोमोबाइल्स को और दूसरी स्ट्रक्चर जो पत्थर, और ऑटोमोबाइल को भी लुक को खराब कर देते हैं। और स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स, संगे मरमर के पत्थर से बनी हुई स्टैच्यू हैं, उनको भी, उनकी लुक को भी तबाह कर देते हैं। ये जी इसके आपके सामने इफेक्ट्स जो हैं एसिड रेन के बहुत खतरनाक इसके हैं इफेक्ट्स दिखाए हुए हैं। इनको जरा दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स के। सर एसिड रेन के अगर इफेक्ट्स की बात करें, ऐसे ही बारिश जिसकी पीएच 4.2 से 4.4 होती है वो तेजाबी बारिश होती है। आम बारिश की पीएच होती है 6.4, ये होती है आम रेन की। फॉसल फ्यूल के जलने से फजा में गैसेस जाती हैं
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स गाड़ियों वगैरह में, भट्टों वगैरह में जो कोयला तेल वगैरह, पावर स्टेशन में तेल कोयला गैस चलता है, वो धुएं के अंदर ये पार्टिकल होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी, फजा के मॉइस्चर या अपना जो होता है बारिश का पानी, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये तेजाबी बारिश है। इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करती है तो HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या HNO2 बन जाता है। ये दोनों तेजाब हैं, ये तेजाबी शक्ल में जमीन के ऊपर आते हैं और तबाही फेर देते हैं आके। ये तेजाबी बारिश असरात क्या है? ये जो है ना, जमीन की तेजाबियत बढ़ जाती है ये तेजाबी बारिश से, और वो जमीन के अंदर जरूरी अज्जा होते हैं जिसके जरिए मिट्टी की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बहुत तेजाब जो होता है ये वाला, और वाश वे ऊपर से भाग के रह जाती है जरूरी न्यूट्रिएंट्स को, जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इस तरह जमीन हो जाती है बंजर, ठीक है नहीं, औलाद कंजर, जमीन बंजर, ये दो चीजें अल्लाह किसी को ना दे। तो ये जमीन बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, पौधों के ग्रोथ होती नहीं है वहां, और फसलें तबाह हो जाती है। जमीन तबाह हो गई है, एक वो मीडियम जिसमें पौधे उगने होते हैं वही तबाह है आपका, वही बंजर है, तो वो ऐसी मिट्टी जो है पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ है कि सर ये पौधों की स्ट्रक्चर्स को, पत्तों को, छालों को, टहनियों को तबाह कर देती है, प्लांट्स की वेजिटेशंस को तबाह कर देती है। इसके साथ साथ ये है कि एसिडिक पानी होता है, जब पानी ये समुद्रों में गिरता है, जो जमीन का जो है ना वो 71% पानी है, वो 71% पानी के अंदर ये तेजाब की बारिश गिरती है। तो हदीस में है ना कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां रात दिन बारिश नहीं हो रही, बारिश रात दिन हो रही है आसमान से। तो ये आसमान से जो तेजाबी बारिश गिर रही है, तो वो वाटर बॉडीज, वो खवा आपकी स्ट्रीम हैं, लेक्स हैं, पाउंड्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, उनके अंदर गिर रही है तेजाबी बारिश, और वहां पे ये फिश या एक्वाटिक लाइफ को उनकी जिंदगी डिस्टर्ब कर रही है, वो मर रही है ये फिश, वो बेचारी सफोकेशन का शिकार हो रही है। इस तरह के पानी है, उनके गिल्स इतने काबिल नहीं है कि ये तेजाब वाला गंदा पानी अपने अंदर से गुजारने दें। इस तरह ड्राई ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, या बारिश के कतरे होते हैं तेजाबी बारिश के, या ड्राई ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जब गिरते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, वो या ऑटोमोबाइल के ऊपर, या जो एक जो स्टैच्यूज वगैरह बनाए होते हैं, वो जो मुजस्समे वगैरह बना के लोगों ने लगाए होते हैं घरों के बाहर, कोई अकाब का है या कोई और चीज का है, या जिसमें संगे मरमर वगैरह या मेटल्स वगैरह यूज हुई होती हैं, उसकी लुक को तबाह कर देते हैं। ताजमहल जो है उसकी एक आम मिसाल है इंडिया के अंदर। ताजमहल जो है, जहां बादशाही मस्जिद जो है, बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर, वो इसकी एक आम मिसाल है, उसकी लुक खराब हो गई है एसिड रेन की वजह से। ये तो थे स्टूडेंट्स आज के अपने जो इफेक्ट्स थे एसिड रेन के। मैंने बताया एसिड रेन कैसे बनती है, होती क्या है, पीएच क्या है, उसके असरात क्या हैं, हमारे माहौल के ऊपर असरात क्या हैं, मिट्टी के ऊपर असरात क्या हैं, वेजिटेशन के ऊपर असरात क्या हैं, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर असरात क्या हैं, स्टैच्यूज के ऊपर क्या हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर क्या हैं, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर उसके असरात क्या हैं। तो ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको आईटीआई टॉपिक समझाया। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।